राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला सदियों से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। शाम ढलते ही लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि यहाँ रात के समय कोई जीवित नहीं रह सकता। इस किले के खंडहरों में छिपे अंधेरे रहस्य कई लोगों के होश उड़ा चुके हैं। एक बार की बात है, 4 दोस्त आर्यन, निखिल, प्रियंका और सीमा साहस दिखाने के लिए किले में रात बिताने का फैसला करते हैं। दिन ढलते ही वे किले में पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जो कहते थे कि किले के अंदर रात में जाना मौत को दावत देने जैसा है। किला रात में और भी भयावह लग रहा था। पत्थरों के बीच से बहता ठंडा हवा का झोंका उनके शरीर को सिहरन से भर देता था। चारों दोस्तों ने हिम्मत बटोरकर किले के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। वे हंसते खिलखिलाते अपनी यात्रा जारी रख रहे थे, लेकिन किले की घनी दीवारों के बीच उनकी आवाजें गुम हो जाती। आधे रास्ते में प्रियंका को अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपकी दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने इसे मजाक समझा और चुप रही। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो किले की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर जाती थी। आर्यन ने कहा, आओ ऊपर चलकर देखते हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। जब वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो एक अजीब सी सिहरन ने उन्हें घेर लिया। ऊपर का कमरा अंधेरे से भरा हुआ था और हवा एकदम शांत हो गई थी। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ। आवाज इतनी भयानक थी कि चारों का खून जम गया। सीमा ने घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी परछाइयां घूमने लगीं। निखिल ने देखा कि एक धुंधली आकृति कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी ठंडी सांसें उनके पास आती जा रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो पत्थर का हो गया हो। सभी दोस्त बुरी तरह से फंस चुके थे। अचानक प्रियंका जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सीमा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखें खुली, लेकिन वे अब काली हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई और उसकी आवाज बदल गई। तुम लोग अब यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, उसने धीरे से कहा। उसके शरीर में किसी अज्ञात शक्ति ने प्रवेश कर लिया था। पूरे किले में चीखें गूंजने लगीं, दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर काले धब्बे फैलने लगे। आर्यन, निखिल और सीमा के सामने अब केवल 2 विकल्प थे। या तो वे वहीं रुककर मौत का सामना करें, या किसी तरह प्रियंका को छोड़कर भाग निकले। वो किसी तरह भागने में सफल हुए, लेकिन प्रियंका को पीछे छोड़कर। जब वे बाहर पहुंचे तो सूरज उग रहा था, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने किले के अंदर कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें ताउम्र सता कर रखेगा। आज भी कहते हैं कि भानगढ़ किले में जो एक बार प्रवेश करता है, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती। आर्यन, निखिल और सीमा किसी तरह जान बचाकर किले से बाहर निकल तो आए, लेकिन बाहर आने के बाद भी वे उस भयानक रात की छाया से पीछा नहीं छुड़ा पाए। तीनों पूरी तरह से हताश और सदमे में थे। वे भागते हुए गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों को पूरी घटना बताई। उनकी हालत देखकर गांव के लोग समझ गए कि उन्होंने किले में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे वे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कई दिन बीत गए, लेकिन प्रियंका का कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन, निखिल और सीमा हर रात वही भयानक सपना देखते। प्रियंका की काली आंखें, उसकी दुष्ट मुस्कान और वह भयानक आवाज जो उनके कानों में गूंजती रहती। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। निखिल और सीमा ने शहर छोड़ दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। भानगढ़ की छाया उनका पीछा करती रही। एक दिन आर्यन को एक अजीब फोन कॉल आई। फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी मगर ठंडी और डरावनी आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर भाग तो आए, पर तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। फोन कट गया। आर्यन की रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया था कि भानगढ़ की आत्माएं केवल किले तक सीमित नहीं है। वे जहां चाहें वहां आ सकती हैं, और अब उनका मकसद साफ था, आर्यन, निखिल और सीमा को उसी किले में वापस खींचना। कुछ दिनों बाद आर्यन, निखिल और सीमा के लापता होने की खबर आई। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उन तीनों को आखिरी बार भानगढ़ किले की ओर जाते हुए देखा था। किले के खंडहरों में अब एक नई कहानी जुड़ गई थी, उन 4 दोस्तों की जिन्होंने साहस तो दिखाया, लेकिन अपनी आत्माएं हमेशा के लिए उस शापित किले में खो दी।
आज भी भानगढ़ के किले में रात को चीखें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो उन चीखों में प्रियंका की आवाज सबसे तेज होती है।